मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथ यानी कि गणित शिक्षण। उसमें हम पढ़ेंगे प्रयोजना विधि के गुण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रयोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, अर्थात जो प्रयोजना विधि होती है या फिर जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वह किन किन सिद्धांतों के द्वारा सम्मिलित होता है। और आज हम पढ़ेंगे कि प्रयोजना विधि में कौन कौन से गुणों का समावेश हमें देखने को मिलता है। तो गुणों की बात की जाए तो देखिए, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसके द्वारा सबसे पहले हम मान सकते हैं कि विद्यार्थियों में क्रियाशीलता व स्व अनुभव के गुणों का विकास भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वह केवल मार्गदर्शक का या परामर्शदाता का कार्य करता है, जबकि संपूर्ण जो भी प्रक्रिया होगी वह छात्र द्वारा ही संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है वह क्रियाशील होते हैं तथा प्रत्येक कार्य को वह स्वयं करते हैं। प्रयोजना विधि का सबसे पहला गुण आता है, वह आता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रयोजना विधि के अंतर्गत विद्यार्थी जो होता है वह किसी भी कार्य को स्वयं करता है या फिर हम कह सकते हैं कि स्व अनुभव के द्वारा सीखता है। तो मनोविज्ञान नियम भी इसी पर है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वयं करके सीखने पर आधारित करना, स्व अनुभव द्वारा सीखना, ये सभी हमारे मनोवैज्ञानिक नियम के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला गुण यही आता है कि प्रयोजना विधि जो होती है वह मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होती है। फिर दूसरा हमारा गुण आता है, वह आता है सीखने के नियम पर आधारित। तो देखिए, प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वह सीखने के नियम पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं वह किसी भी प्रक्रम को जब प्रोजेक्ट के लिए चुनते हैं तो वह उसमें जो है कोई ना कोई कार्य सीखते हैं। अर्थात यहाँ पे जैसे विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट मेथड के लिए मॉडल को चुना, तो वो मॉडल किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनना चाहिए, यह सब उसके सीखने के नियम पर आधारित होता है। तीसरा हमारा गुण आता है, वह आता है प्राप्त ज्ञान स्थायी रूप में। तो देखिए, जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वह पूर्ण रूप से स्थायी रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी क्या होते हैं, स्वयं करके सीखते हैं तथा ये सीखने के नियम को पालन करता है। तो जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा वह पूर्ण रूप से स्थायी व स्पष्ट उन्हें मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई विद्यार्थी या फिर छात्र किसी भी कार्य को या किसी भी शिक्षण को स्वयं सीखता है तो वह ज्ञान उसके लिए पूर्ण रूप से स्थायी होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वह ज्ञान उसके लिए स्पष्ट भी होता है। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, वह आता है कि छात्रों को श्रम का महत्व का ज्ञान। फोर्थ हमारा आता है, छात्रों को श्रम के महत्व का ज्ञान। अब देखिए, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा जो है विद्यार्थियों में जो है श्रम किस प्रकार से किया जाता है तथा श्रम के द्वारा, ठीक है, श्रम के जो महत्व होते हैं, या जैसे विद्यार्थी जब किसी कार्य को स्वयं करेंगे तो वह उसे स्वयं सीखेंगे, तो वहां उन्हें अपने परिश्रम का जो महत्व है उसका ज्ञान आसानी से करवाया जा सकता है। फिर हमारा अगला पॉइंट, इसमें अगला गुण आता है, वह आता है कि करके सीखने तथा रट के सीखने आदि नियमों पर आधारित। पांचवा पॉइंट हमारा आता है, करके सीखने, रट के सीखने जैसे नियम पर आधारित। तो देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वह करके सीखने पर भी आधारित है तो रट के सीखने पर भी आधारित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी किसी भी मॉडल को बनाता है, किसी भी चार्ट को अगर प्रोजेक्ट के रूप में बनाता है तो वो करके भी सीखेगा और उसे रट करके भी सीख सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, छठा गुण हमारा आता है, वह आता है कि इस विधि से
अनुशासन, गृह कार्य तथा समय विभाग से छुटकारा। अनुशासन, गृह कार्य व समय विभाग चक्र, समय विभाग चक्र से छुटकारा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को जो है एक लिमिट टाइम बता दिया जाता है कि आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो इस समय तक आपको देना है, तो उनके ऊपर कोई भी फाउंडेशन नहीं होती है। साथ ही वह अपना कार्य कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके लिए अनुशासन की भी कोई फाउंडेशन नहीं रहती है। फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उन्हें गृह कार्य के लिए भी जो है, जो गृह कार्य जैसी समस्याएं होती है उनसे भी जो है छुटकारा आसानी से मिल जाता है। तो देखिए अनुशासन, गृह कार्य और समय विभाग चक्र से उन्हें आसानी से छुटकारा मिल सकता है। तो देखिए गुण जो होते हैं परियोजना विधि के अंतर्गत जो है हमने कुछ गुण पढ़े, जिसमें पहला था मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित, क्योंकि विद्यार्थियों को करके सीखने के लिए प्रेरित करना। दूसरी चीज है अनुभव द्वारा सीखना। ये सभी हमारे मनोवैज्ञानिक नियम हैं जो कि इस प्रोजेक्ट मेथड पर आधारित होते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है सीखने के नियमों पर आधारित। तो विद्यार्थी किसी भी कार्य को स्वयं किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार से सीख सकते हैं, तो वह यह नियम इसके द्वारा जो है इन गुणों का विकास भी किया जा सकता है। जैसे विद्यार्थियों को आपने कहा कि आप लोगों को गणित के अंतर्गत जो है त्रिभुज के बारे में जो है एक मॉडल तैयार करना है। अब त्रिभुज किस प्रकार का होता है, त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, त्रिभुज कहते किसे हैं, यह सभी सीखने के नियम पर आधारित होते हैं। फिर प्राप्त ज्ञान स्थायी रूप में, अब विद्यार्थी जब स्वयं किसी कार्य को करेगा तथा स्वयं द्वारा उसे सीखेगा तो वह ज्ञान उसके लिए पूर्ण रूप से स्थायी होता है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्रों को श्रम के महत्व। जैसे हमने विद्यार्थियों को कहा कि आपको चार्ट बना के लाना है जिस पर चतुर्भुज किसे कहते हैं तथा चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के कोण, इन सब चीजों को आपको लिख करके लाना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या करेंगे, परिश्रम करेंगे तथा उन्हें इस परिश्रम के महत्व का ज्ञान भी आसानी से करवाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है करके सीखने या रट के सीखने जैसे नियमों पर जो है प्रोजेक्ट मेथड आधारित होता है। फिर अगला हमारा आता है अनुशासन, गृह कार्य व समय विभाग चक्र से छुटकारा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे विद्यार्थियों को गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है। अनुशासन में बाउंडेशन यानी उन्हें कोई बाउंडेशन नहीं रहती, वो अपना प्रोजेक्ट कब तक जमा कराते हैं यह शिक्षक द्वारा एक तय निश्चित दिनांक पर उन्हें देना होता है। तो यह थे कुछ गुण जो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम आज का आपका गृह कार्य जो है इसी से संबंधित है, वह है आज का आपका होमवर्क है गणित शिक्षण में प्रयोजना विधि के गुणों को उल्लेखित कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।